बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट को हम सी प्लस के अंदर कैसे कवर करेंगे या कैसे यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं आज का लेक्चर में। द स्विच स्टेटमेंट इज़ एन अदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर. It can be used as an alternate of else-if state structure. It is used when multiple choices are given and one choice is to be selected. ये अगर आपका यानी कि ये अल्टरनेट है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का, और जब आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं और उनमें से एक चॉइस को आपने सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है ना वो स्विच स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर इज़ यूजली यूज्ड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। और उसके बाद अगर आपने मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी हो तो उसके लिए भी जो है ना आपका स्विच स्टेटमेंट वेरी वेरी गुड ऑप्शन है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से है, स्विच का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी और उसके बाद ब्रेक से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद केस 1 हो जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट 1 और उसके बाद ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। केस के बाद कॉलन यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट के बाद एंड सेमी कॉलन यूज़ करेंगे और ब्रेक के बाद सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाएगा केस 2, स्टेटमेंट 2 और ब्रेक डॉट 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 केस एन आ जाएगा, स्टेटमेंट एन और ब्रेक लगा देंगे और डिफ़ॉल्ट और उसके बाद स्टेटमेंट एंड सेमी कॉलन और उसके बाद ब्रेस बंद कर देंगे। मीन कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 1 के साथ मैच कर जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ब्रेक का कीवर्ड हम इसलिए लगाते हैं कि अगले वाली स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट ना हो बल्कि आपका स्टेटमेंट यहीं पे ब्रेक हो जाए। अगर आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 2 के साथ मैच कर जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी और ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और अगर आपकी एक्सप्रेशन एन केस से मैच कर जाती है तो एन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ब्रेक का कीवर्ड। अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट केस जो है ना एक्सप्रेशन से मैच नहीं करती तो डिफ़ॉल्ट का जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में ये होता है कि ऊपर से आया आपने एक्सप्रेशन चेक कराई, अगर तो केस 1 के भी यानी कि मैच कर जाती है तो क्या हो जाएगा, कोड 1 ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अगर आपकी एक्सप्रेशन केस 2 के साथ मैच कर जाती है तो कोड ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा और आप प्रोग्राम से बाहर चल जाएंगे। और इसी तरह अगर आपकी केस 3 के साथ मैच कर जाती है तो कोड ब्लॉक केस 3 जो है ना एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर आपकी कोई भी केस मैच नहीं करता तो आप ऑटोमेटिकली किस में चल जाएंगे, डिफ़ॉल्ट पे स्विच कर देंगे और आपका जो है ना डिफ़ॉल्ट की जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप प्रोग्राम से स्विच से बाहर एंटर यानी कि एग्जिट हो जाएंगे। तो प्रोग्राम इसके लिए देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। जैसे ये सिनेरियो है, राइट ए प्रोग्राम दैट input an integer and display the corresponding name of day of the week using switch selection structure. For example, if a user enter an integer 1, then programs display Monday and display Tuesday if the user enter 2, so on. मीन के आपने कोई नंबर देना है 1 से लेके 7 तक और उसके कॉरस्पॉन्ड जो है ना आपको वो डेज शो कर देगा। मीन जैसे आप कहते हैं कि 1 पे मंडे आ जाएगा, 2 पे ट्यूसडे शो कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर एन के नाम से, मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करता हूँ एंटर नंबर ऑफ डेज 1 to 7 CN एन। स्विच के अंदर एन को यानी कि हम पास करा देंगे केस 1। अगर तो केस 1 उसके अंदर 1 है तो आ जाएगा सी आउट मंडे और यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर केस 2 आ जाता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमारा केस 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपका केस जो है ना वो 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारा केस 5 के साथ मैच कर जाती है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्राइडे लिख देंगे। और इसी तरह अगर हमारा केस 6 के साथ मैच कर जाती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे लिख देंगे। और अगर हमारे पास वो केस 7 के साथ मैच कर जाती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे
संडे लिख देंगे। बट अगर हमारे कोई भी केस से मैच नहीं करती तो हम इसको डिफ़ॉल्ट में सी आउट लिख देंगे, आउट ऑफ रेंज। इसको चेक कराते हैं। देखें यहाँ पे आ गया एंटर नंबर ऑफ डे, उसकी रेंज क्या है जी 1 to 7। मैं 6 देता हूँ तो ये आ जाएगा सैटरडे। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ जी 5। अब 5 जो है ना 1 to 7 की रेंज में है तो ये आ जाएगा फ्राइडे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करता हूँ तो ये आ जाएगा मंडे। और अगर मैं इस रेंज से बाहर चला जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 9 देता हूँ तो ये आ जाएगा आउट ऑफ रेंज। मीन के देखें जैसे ही मैं कोई नंबर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स को मैंने नंबर दिया जी आपको 3। अब जब मैंने नंबर 3 दिया तो यहाँ पे n की जगह पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कह रहा केस 1, क्या इसकी वैल्यू केस 1 के साथ मैच करती है? नो। तो आप अगले केस पे स्विच कर जाएंगे। क्या इस केस एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 2 के साथ मैच करती है? तो नो, यानी कि फिर उसके बाद आप केस जो है ना वो 3 पे स्विच कर देंगे। तो फिर क्या है जी केस 3 की वैल्यू क्या इसके साथ मैच कर रही है? येस। तो ये यहाँ पे आपका शो हो जाएगा वेडनेसडे, और बाकी सारे जो है ना आपके केस जो है ना वो स्किप हो जाएंगे। बट अगर आपकी वैल्यू जो है ना उसके आउट ऑफ रेंज दे देते हैं, आप यहाँ से लेट्स सो आप यहाँ पे 9 वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे स्विच के अंदर वैल्यू जो है ना वो 9 शो हो जाएगी। अब देखें किसी भी केस के साथ ये वैल्यू मैच नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली आप किस पे चल जाएंगे? डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ रेंज के ऊपर आप आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज़ हो रहा तो व्यूअर्स कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, तो आपको इसका आंसर लाजमी दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।